बात करेंगे भारत के ऐसे उत्सव की जिसे सभी भारतीय बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। हम बात करेंगे विजयादशमी की, जिसे दशहरा भी कहते हैं। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम ने भी इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने भी 9 रातों और 10 दिन के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में देखा जाता है, इसीलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं विजयादशमी के बारे में। दोस्तों, दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। विजयादशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में ये शक्ति पूजा का पर्व है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। दशहरे का सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास का पारावार नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वो भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। समस्त भारतवर्ष में ये पर्व विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर सिलंगन के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। सायंकाल के समय पर सभी ग्रामवासी सुंदर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर गांव की सीमा पार कर शमी वृक्ष के पत्तों के रूप में स्वर्ण लूटकर अपने ग्राम में वापस आते हैं। फिर उस स्वर्ण का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। विजयादशमी का उत्सव शक्ति और शक्ति का समन्वय बनाने वाला उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष के वनवास के साथ 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त दी थी। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष शमी वृक्ष पर रखा था तथा स्वयं वेश बदलकर राजा विराट के यहाँ नौकरी कर ली थी। जब गोरक्षा के लिए विराट के पुत्र उत्तर ने अर्जुन को अपने साथ लिया तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। विजयादशमी के दिन भगवान रामचंद्र के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने भगवान की विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी वृक्ष का पूजन इसीलिए होता है। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।